एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। और आज मीन राशि वाले जातकों के लिए लेकर आई हूं मैं बेहद खास जानकारी। आज मैं उन्हें बताने वाली हूं कि नवंबर का जो महीना है साल 2020 का, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से आपको बता देती हूं कि आर्थिक, पारिवारिक या फिर शिक्षा और करियर के क्षेत्र में आपके लिए नवंबर का महीना कितना शुभ रहने वाला है और अगर कुछ अशुभ होने वाला है तो क्या करने होंगे आपको उपाय। तो इस महीने में मीन राशि वाले जातकों के अष्टम, नवम और एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। अष्टम भाव कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि का होता है और इस भाव से हम आपकी आयु और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में विचार करते हैं। वहीं नवम भाव काल पुरुष कुंडली में धनु राशि का होता है और इससे हम धर्म और पिता के साथ आपके संबंधों के बारे में विचार करते हैं। एकादश भाव कुंभ राशि का होता है और इस भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है, जिससे जीवन में होने वाले मुनाफों के बारे में पता चलता है। इन भाव के कारकत्वों और 4 ग्रहों सूर्य, बुध, शुक्र, बृहस्पति के गुणों के आधार पर ही आपको इस महीने फलों की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि ये चारों ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करने वाले हैं। करियर के क्षेत्र में कुछ परेशानियां इस महीने आपको आ सकती हैं। आपके काम के संबंध में आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है और आर्थिक पक्ष सामान्य रहने वाला है, ऐसी उम्मीदें दिख रही हैं। पारिवारिक जीवन की बात कर ले तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। इस महीने माता के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। अगर बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की तो इस महीने आपको अच्छे फल मिलने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको विस्तार से बताते हैं हर एक चीज के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को इस महीने कार्य क्षेत्र में अच्छे फल मिलने वाले हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल उनको लेकर करना होगा। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतें भी आने की संभावना है। अगर आप पब्लिक डीलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ग्राहकों द्वारा आपके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिए। इस महीने कार्य क्षेत्र में बहुत सोच समझ कर चलना है। सहकर्मियों और साथ ही ग्राहकों के साथ जो है आपको अपना व्यवहार थोड़ा सा मधुर बनाकर रखना है, अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। इसके साथ ही शालीनता लाने की कोशिश कीजिए अपने नेचर में। वहीं इस राशि के कुछ जातकों को काम से संबंधित लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है और ये यात्रा आपको थकान महसूस करा सकती है, लेकिन इस यात्रा की वजह से कार्य क्षेत्र में आपकी जो छवि है वो सुधर जाएगी, क्योंकि जिस काम के लिए आप गए हैं उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। वहीं इस राशि के कारोबारियों की अगर बात कर ली जाए तो ये समय अनुकूल रहने की उम्मीद है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है या फिर अप्लाई किया हुआ है तो वो आपको मिल सकता है। इसके साथ ही राशि के जो जातक विदेशी कंपनियों में कार्यरत हैं उनको कोई प्रोजेक्ट इस महीने असफल भी हो सकता है, तो थोड़ा सा संभलिए। ऐसे समय में आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। याद रखें कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने काम को ईमानदारी से करें और आपके काम के प्रति अगर आपकी ईमानदारी होगी तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये हुई करियर की बात। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आर्थिक राशि की। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष में इस महीने उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हालांकि इस महीने आपके पास पर्याप्त धन रहेगा, लेकिन आपके पिता के द्वारा आपसे कुछ आर्थिक मदद मांगी जा सकती है, जिसकी वजह से आपका जो बजट है वो थोड़ा सा डगमगा सकता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। इस राशि के जातकों को उनके ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद मिलने की उम्मीदें दिख रही हैं। ये मदद आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी साबित होने वाली है। शादीशुदा लोगों का जीवन साथी नवंबर के महीने में किसी कीमती चीज की मांग कर सकता है, जिस पर आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में इस महीने इजाफा होने की भी उम्मीदें हैं। इस महीने आप नई प्रॉपर्टी खरीदने का अगर विचार बना सकते हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझ करके करना है। धन की आवश्यकता को समझते हुए अब आपको धन संचय करने की जरूरत होगी। इस महीने में आपका ये विचार आपको भविष्य में लाभ देगा। और अब बात करेंगे पारिवारिक। तो पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए इस महीने आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। अपने व्यवहार को लेकर के आपको अच्छे परिवर्तन लाने की कोशिश करनी होगी। इस महीने माता के साथ आपके संबंधों में कुछ खटास आ सकती है, जिसकी वजह से आप भी मानसिक तनाव में रह सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखना है और माता के साथ स्नेह बना करके रखना है। आपको अपनी माता
माता से अच्छे संबंध स्थापित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए आपको खुलकर उनसे अपनी बात रखनी चाहिए और उनकी बात को सुनना भी चाहिए। आपके भाई बहनों की तबीयत इस महीने थोड़ी सी नासाज हो सकती है, जिसकी वजह से आपको चिंता हो सकती है, तो उनका भी ख्याल रखें। आपके संबंधी इस महीने आपके घर आ सकते हैं और उनसे मिलकर के आप खुद को बहुत फ्रेश महसूस कर सकते हैं। आपके रिश्तेदारों में जो शख्स आपके सबसे ज़्यादा करीब है, उसे अपने दिल की बात शेयर करें आप उसके साथ, तो आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। यदि आपके बच्चे हैं तो इस महीने वो आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि उनकी मांग जायज़ है तो आपको उनकी मांग ज़रूर पूरी करनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो मीन राशि के जातक हैं, उनके लिए क्या खास है नवंबर के महीने में, ये जान लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने आप अपने बौद्धिक कौशल से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम पा सकते हैं। अगर आपने स्कूल या कॉलेज में किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसमें भी आपको प्रथम स्थान मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि सफलता मिलने का आपको घमंड करना नहीं है, आपको घमंड से बचना है, क्योंकि अहम आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस राशि के कुछ छात्र अपने गुरुजनों के साथ किसी बात को लेकर के उलझ सकते हैं, तो आपको अपनी बाड़ी पर संयम रखना है, यही सलाह मैं आपको दूंगी, क्योंकि इससे आपको आने वाले भविष्य में बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं इस राशि के कुछ छात्र शिक्षा के साथ साथ किसी तकनीकी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो वहीं इस महीने कुछ छात्रों द्वारा आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सोच विचार भी कर सकते हैं वो अपनी एडमिशन्स को लेकर के। आप अपने घर के वरिष्ठ लोगों और अपने सीनियर्स से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपने शिक्षा के लिए कोई लोन लिया हुआ है या फिर लेने का विचार बना रहे हैं तो इस महीने आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी संगति भी सुधारनी पड़ेगी, गलत संगत से दूर रहें। अब बात कर लेते हैं प्रेम या विवाह की। तो ग्रहों की चाल बता रही है कि नवंबर का जो ये महीना है वो आपके दाम्पत्य या फिर प्रेम जीवन के लिए बहुत ज़्यादा सुखद रहने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं। आपके और आपके संगी के बीच इस दौरान तालमेल अच्छा होने वाला है। अब अपने साथी संगी की बातों को बिना उनके बताए भी जान लेंगे। अगर आप अपने प्रेमी से दूर हैं तो घंटों फोन पर या फिर सोशल मीडिया के जरिए आप उनके संपर्क में रहेंगे, उनसे बात करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस महीने आपका जीवन साथी आपके पक्ष में रहने वाला है, उनके द्वारा इस महीने आपकी मदद भी होगी। वो इस राशि के जो जातक अभी तक सिंगल थे उन्हें भी अपना जोड़ीदार इस महीने मिल सकता है। हालांकि आपको अपने लवमेट से मिलने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है इस महीने। इस राशि के जो जातक प्रेम में पड़े हैं या फिर किसी जो है शादी हाल ही में उनकी हुई है तो उन्हें भी अपने संगी के साथ किसी यात्रा पर जाने का इस महीने मौका मिल सकता है। जो जातक लंबे समय से किसी प्रेम संबंध में है उनका व्यवहार अपने लवमेट के प्रति बहुत अच्छा रहेगा, जिसके चलते उनका लवमेट दिल की सारी बातें उनके साथ शेयर करने वाला है। अगर आप अपने लवमेट से शादी करने का विचार बना रहे हैं तो इसके बारे में पहले आपको अपने लवमेट से बात करनी चाहिए और उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए इन सब के बाद बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की इस महीने आपको थोड़ी सी जरूरत है। इस महीने आपको पीठ के बीच वाले हिस्से में गले और घुटनों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। काम करना अच्छी बात है, लेकिन आपको काम के बीच में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना होगा। अपने पसंदीदा काम भी आपको बीच बीच में करने चाहिए ताकि आपको मेंटल पीस भी मिल सके। इस महीने आपको अपनी बुरी आदतों पर थोड़ा सा काबू रखने की जरूरत है। यदि आप सिगरेट या शराब जैसी चीजों का सेवन करते हैं तो इन चीजों से आप थोड़ा सा बचें। आपको अपने जीवन में योग, ध्यान या फिर एक्सरसाइज की भी जगह देनी चाहिए। अगर आप नियमित रूप से इन कामों को करते हैं तो आप कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। संतुलित भोजन करें और पेट से जुड़ी हुई परेशानियों से दूर रहें। तो इन सब के बीच अगर आपके जीवन में नवंबर के महीने में कुछ भी समस्याएं हैं तो आपको उपाय क्या करना है। तो नवंबर के महीने में मीन राशि के जातकों के लिए क्या उपाय है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रतिदिन सूर्योदय के समय ओम गौरवाय नमः मंत्र का 1008 बार जाप करें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि नवंबर के महीने में मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको तमाम ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस जो हम आपको देते हैं, आपके लिए बनाते हैं, वो आप तक टाइम पर पहुंचते रहेंगे। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। आप सबके लिए मैं प्रभु से यही दुआ करती हूँ। जय माता दी।